अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया था, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब उन्होंने कहा ऐसा कोई भी नंबर जो इन 10 डिजिट्स की मदद से बना हो, उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, नंबर सिस्टम। और वो 10 डिजिट्स हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 पे एंड हो रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम की डेफिनेशन हो गई है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड द न्यूमेरल्स ऑल्सो नोन एज द अरेबिक न्यूमेरल्स। ये जो नंबर्स है इनको हम कहेंगे न्यूमेरल्स, और इनको क्या कहते हैं, अरेबिक न्यूमेरल्स भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोग नोट कर लें। उसके बाद हम लोगों ने देखना है नंबर सिस्टम विद बेस 2। ऐसा सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसमें बेस 2 हो। अब बेस 2 का यहाँ पे क्या मतलब है, जिसमें सिर्फ 0 और 1 2 डिजिट्स जो फर्स्ट है वो यूज़ होंगे, वो होगा हमारे पास बेस 2। ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम जो 0 और 1 की मदद से बना हो, उसको हम क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम विद बेस 2। और इसको हम बाइनरी सिस्टम भी कहेंगे, कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नंबर सिस्टम विद बेस 5। बेस 5 का क्या मतलब है, पहले 5 डिजिट्स। आप ये नंबर सिस्टम आपके सामने लिखे हुए हैं, नंबर 1 2 3 4 5, 0 से लेके 4 तक। इन नंबर्स की मदद से कोई भी नंबर बनेगा तो उसको हम कहेंगे नंबर सिस्टम विद बेस 5। उसके बाद सी में हमारे पास है नंबर सिस्टम ये 2 दफ़ा लिखा गया हमारे पास, नंबर सिस्टम विद बेस 8। बेस 8 का यहाँ पे क्या मतलब है, ऐसा नंबर जो पहले 8 डिजिट्स, यहाँ से लेके 0 से लेके 7 तक 8 डिजिट्स बनते हैं। इन नंबर से कोई भी नंबर सिस्टम बनेगा तो उसको हम कहेंगे नंबर सिस्टम विद बेस 8, और इसको हम कहेंगे ऑक्टल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद डी में हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे पास ये 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 10 डिजिट्स जो हैं वो यूज़ हो जाए, उनको हम कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज 3.1 में हम कन्वर्जन देखेंगे डेसिमल सिस्टम से बेस सिस्टम में, बेस सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में। ये हम लोग कन्वर्जन देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। इसमें हमारे पास बेस गिवन है, बेस सिस्टम गिवन है, इसको हम लोगों ने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 101 विद बेस 2। अब आप लोग गौर करें कि हमारे पास बेस 2 है, तो हमारे पास 0 और 1 यानी फर्स्ट 2 डिजिट ही यूज़ हुए, उसके अलावा कोई डिजिट यूज़ नहीं हुआ। तो अब हम इसको डेसिमल सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो हम इन तीनों डिजिट्स को सबसे पहले बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस दरमियान में हम लगाएंगे प्लस का साइन, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। हमने इन तीनों डिजिट्स को 2 के साथ यानी बेस के साथ मल्टीप्लाई किया और दरमियान में लगा दिया प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सपोनेंट लगाने हैं इनके ऊपर। हम लोगों ने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, यानी इस साइड से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ मूव करना है। और हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 और 2। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। हम लोगों ने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और बेस के ऊपर हमने एक्सपोनेंट लगाने हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास 0 होता है, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2। तो ये फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, इन ऊपर वाले जो हमारे पास स्टेप है उसको हम सोल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, प्लस 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये जो 5 है ये हमारा आंसर है। हमने इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हमारे पास गिवन था 101 विद बेस 2। इसमें हम लोगों ने क्या किया, तीनों डिजिट्स को, 3 डिजिट्स हमारे पास गिवन थे, उसको हम लोगों ने बेस के साथ, बेस हमारे पास 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और दरमियान में मल्टीप्लाई करने के बाद हर मतलब डिजिट के दरमियान में प्लस का साइन आया, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। उसके बाद हमने एक्सपोनेंट लगाए, बेस के ऊपर हमने एक्सपोनेंट लगाना स्टार्ट किया लेफ्ट टू राइट,
तो 0, 1 और 2, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 5। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास है 2044 विद बेस 5। इसको हम कैसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे? जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था, इन चारों डिजिट्स को 5 के साथ यानी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम एक्सपोनेंट लगाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 0, 1, 2, 3, एक्सपोनेंट भी लगा लिए। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर जिसकी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 250, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। प्लस 4 5 जार 20 प्लस 4 1 जार 4। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 250 प्लस 20 270, 270 प्लस 4 इज इक्वल टू 274। तो ये हमारा आंसर है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, जिस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था, सारे डिजिट्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई किया। बेस पहले में क्वेश्चन में हमारे पास 2 बेस थी, इसमें हमारे पास 5 है, तो हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। देन एक्सपोनेंट लगा दिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 5 का क्यूब लिया, 125 का 5 का स्क्वायर लिया 25, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 और 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। देन हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन की, 250 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। 4 5 जार 20 प्लस 4 1 जार 4, और देन हमने इन सारों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 274। तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट 3 और 4 है वो मैंने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। पार्ट 5 मैंने दिखा है यहाँ पे 2360 विद बेस 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बेस 2 यूज़ की, सेकंड क्वेश्चन में बेस 5 यूज़ की। अब हम बेस 8 यानी ऑक्टल सिस्टम वाला सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2360 और बेस हमारे पास है 8। जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था, तमाम डिजिट्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। अब हम एक्सपोनेंट लगाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम इनको जो पावर वाले एक्सपोनेंट वाला टर्म है उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 8 का क्यूब इज इक्वल्स टू 512 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा सॉरी, प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 512 इज इक्वल्स टू 1024 प्लस 3 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल्स टू 192 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 48, और ये हमारे पास 0 है, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे, 1024 प्लस 192 प्लस 148 सॉरी 48। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1264। ये हमारा आंसर है। तो इसको मैं एक दफ़ा और बताती हूँ। हमने सिंपल तमाम नंबर्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई किया, देन एक्सपोनेंट लगाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और देन हमने मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आया 1024, 192, 48 और 0, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1264, और यही हमारा आंसर है। तो अब 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गया। अब हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, 1011010100 विद बेस 2। इसको हमने बेस 2 के साथ सॉल्व करना है। तो इसमें जिस तरह हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन में किया उसी तरीके से तमाम नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 10110। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे करते हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। तो हमने बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन पे एक्सपोनेंट लगाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9। एक्सपोनेंट हम लोगों ने लगा दिया। अब हम इनको सोल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 है, मतलब 2 को जब हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, यानी 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 5 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 है तो ये आ जाएगा 128 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 है तो ये हमारे पास आएगा 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है तो ये आ जाएगा 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हमारे पास है तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है तो 4 आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है तो 2 आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा प्लस 128 प्लस 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 32 के साथ तो 0 प्लस 16 प्लस ये भी 0 हो जाएगा प्लस 4 1 जार 4 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, ये हमारे पास आया 512 प्लस 0 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0। तो जब हम इनको ऐड करेंगे सबको तो हमारे पास आएगा 724। ये हमारा आंसर है। तो एक दफ़ा और मैं बताती हूँ हमने क्या किया। हमने तमाम नंबर्स को जो हमारे पास गिवन थे उनको हम लोगों ने बेस के साथ मल्टीप्लाई किया और देन हमने एक्सपोनेंट लगाए और देन हमने मल्टीप्लाई किया इस स्टेप में, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये वाला स्टेप आया, हमने सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 724। तो इसका 6 पार्ट हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो 7 और 8 पार्ट जो है वो आप लोग खुद सोल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है ताकि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे, बेस सिस्टम हमें गिवन होता था और हम करते थे डेसिमल में। अब हमने क्या करना है, हमारे पास बेस सिस्टम गिवन है, सॉरी डेसिमल गिवन है, उसको हम लोगों ने बेस सिस्टम में करना है। 3025 हमें गिवन है, इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे बाइनरी के साथ, ऑक्टल के साथ और फिर बेस 5 के साथ। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने करना है बाइनरी में। बाइनरी का मतलब हमारे पास बेस 2 आनी चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3025। और जिस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे, डिवाइड करते थे, फैक्टर्स बनाते थे। अब आप लोग देखें, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3025 है और हम लोगों ने डिवाइड करना है 2 पे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो जी जिसमें हम लोगों ने जितना डिवाइड होता है उतना करके बाकी जो हमारे पास डिजिट रह जाएगा वो होगा 1 या 0, क्योंकि बाइनरी है तो बाइनरी में हमारे पास 0 या 1 ही डिजिट आएगा। तो जो आएगा उसको हम लोगों ने डैश लगा के रिमाइंडर में लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 पे डिवाइड करते हैं इसको। 2 1 जार 2, 1 कैरी आ गया, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब यहाँ पे 4 आया और हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 1 रह गया। ठीक है, अब हम लोग 2 पे करेंगे। 2 7 जार 14, 1 कैरी आ गया, 2 5 जार 10, 1 कैरी आ गया, 2 6 जार 12। अभी पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 2 पे 2 3 जार 6, 1 कैरी आ गया, 2 7 जार 14, इधर कैरी आ गया, 2 8 जार 16, अगेन रिमाइंडर 0। फिर 2 पे 2 1 जार 2, 1 कैरी आ गया, 2 8 जार 16, 1 कैरी आ गया, 2 9 जार 18, फिर रिमाइंडर 0। फिर 2 पे करेंगे, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8। अब 8 आया और यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। अगेन 2 पे 2 4 जार 8, 1 कैरी आ गया, 2 7 जार 14, रिमाइंडर 0। अगेन 2 पे 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब हमारे पास यहाँ पे 6 आया और रिमाइंडर और हमारे पास क्या है, 7 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यहाँ पे 3 है तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 5 जार 10, लेकिन हमारे पास क्या है, 11, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा रिमाइंडर। 2 2 जार 4, 4 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा।
2 1 जार 2। अब आप लोग देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 यहाँ पे रह गया। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम आंसर किस तरह लिखेंगे, बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसको। हम लोगों ने इस तरह, जिस तरह मैं एरो लगा रही हूँ 1 0 और इस तरह ऊपर की तरफ, इस ऑर्डर में हम लोगों ने तमाम रिमाइंडर जो है उनको लिख लेने हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 0 है, 1 0 लिख लिया। उसके बाद है 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 0, उसके बाद 1 0 0 0, उसके बाद 1, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देंगे बेस 2। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। हम लोगों ने करना था बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना था, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। हमारे पास जो नंबर गिवन था 3025, उसको हम जिस तरह हम लोग चैप्टर नंबर 2 में प्राइम फैक्टराइजेशन वाला सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम लोगों ने लिखा, लेकिन डिवाइड हमने टू वाला नंबर यूज़ करना। हम कोई 1 3 5 कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ 2 नंबर जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास डिवाइड होने के बाद जो बाकी डिजिट रह जाएगा वो 1 होगा या 0 होगा, उसको हम लोग रिमाइंडर में लिखते रहेंगे डैश लगा के। तो यहाँ तक करने के बाद हम लोगों के पास आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, जो लास्ट में जो 2 रिमाइंडर बचेंगे वो लिखने हैं, और फिर डाउन टू अप जो रिमाइंडर हमारे पास होंगे उन रिमाइंडर्स को हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख लेना है विद बेस 2। तो बाइनरी वाला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम ऑक्टल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे ऑक्टल सिस्टम। तो ऑक्टल में क्या होगा, जिस तरह बाइनरी में हमने 2 पे डिवाइड किया था, ऑक्टल में हम 8 पे डिवाइड करेंगे। 3025 और डिवाइड किस पे करेंगे, 8 पे करेंगे। तो 8 3 24, 6 कैरी आ गया। 8 7 56, उसके बाद 6 कैरी आ गया। 8 8 64, और यहाँ पे 65 है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अगेन 8 पे करेंगे। 8 4 32, 5 कैरी आ गया, और उसके बाद 8 7 56, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया यहाँ पे। अब हम 8 पे करेंगे। 8 5 40, और रिमाइंडर आ गया 7। अब हम इसको फर्दर नहीं कर सकते क्योंकि 5 जो है वो 8 से स्मॉलर नंबर है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो अब हम किस तरह लिखेंगे, जिस तरह मैंने बताया था, ये लास्ट वाले 2 लिखेंगे और उसके बाद डाउन टू अप हम जो रिमाइंडर उनको लिखेंगे ब्रैकेट में। तो 5 7 और उसके बाद 2 1 और ब्रैकेट लगा के 8 आ जाएगा। तो ऑक्टल सिस्टम जो है वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मैं बताती हूँ दोबारा के कैसे हम लोगों ने किया। 3025 को 8 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 5 और 7 एंड में आ गए। उसको फिर हम लोगों ने इस ऑर्डर में, आंसर हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, पहले इस ऑर्डर में और फिर इस तरीके से डाउन टू अप। तो 5 7 2 1 विद बेस 8, ये हमारा ऑक्टल सिस्टम है। अब हम सॉल्व करते हैं बेस 5 के साथ। अब हमने सॉल्व करना है बेस 5 के साथ, यानी 5 के ऊपर डिवाइड करना नंबर को। 3025 लिख लिया और हम डिवाइड करेंगे 5 पे। तो 5 6 30, 0 5 5 25, कोई रिमाइंडर नहीं है तो 0 आ जाएगा। 5 1 5, 1 कैरी आ गया। 5 2 10, 5 1 5, कोई नहीं है रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 पे करेंगे। 5 2 10, 2 आ गया, यहाँ पे 21 हो गया। 5 4 20, रिमाइंडर 1 है यहाँ पे। उसके बाद 5 4 20 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो ये अब 4 जो है वो 5 से स्मॉलर है, तो हम इसको फर्दर नहीं कर सकते। हम लोग आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इस ऑर्डर में 4 4 1 0 0 विद बेस 5। तो एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ, हमने किस तरह किया। 3025 को 5 पे डिवाइड किया तो 605 आया, रिमाइंडर 0 था। फिर 5 पे डिवाइड किया, 121 आया, रिमाइंडर 0। फिर 121 को 5 पे डिवाइड किया तो 24 और रिमाइंडर आया 1। फिर 5 4 20 और रिमाइंडर आया 4। और आंसर हम कौन सा करते हैं, ऑर्डर कौन सा यूज़ करते हैं, इस तरह, मतलब डाउन टू अप 4 4 1 0 0 विद बेस 5। तो स्टूडेंट हम लोगों ने बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5 तीनों के साथ 3025 को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट 2 मैंने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद करेंगे। पार्ट 3 मैंने लिखा है 2006 विद बेस 8 टू बाइनरी एंड बेस 5। अब ये ऑलरेडी हमारे पास एक बेस में है, तो इसको सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी और बेस 5 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हम इसको डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते थे, तमाम नंबर्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई करते थे।
2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग एक्सपोनेंट लगाते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 0 1 2 और 3। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो 1 हो जाता है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 512 के साथ तो हमारे पास आएगा 1024, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ 0 है, प्लस 6 1 जार 6। अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1030। ठीक है। अब हमने एक डेसिमल सिस्टम में हम लोग आ गए हैं, मतलब अब हम इसको बाइनरी और बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाइनरी करते हैं। यहाँ पे बाइनरी से मतलब 1030 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जार 4, 1 कैरी आ गया, 2 5 जार 10, 1 कैरी आ गया, 2 7 जार 14, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 8 जार 16, 1 रिमाइंडर, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, रिमाइंडर 0, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, रिमाइंडर 0, 2 8 जार 16, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 4 जार 8, रिमाइंडर 0, 2 2 जार 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जार 2, रिमाइंडर 0। तो इसको हम लोगों ने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे जिसका मैंने बताया था इस ऑर्डर में, एरो से आपको पता चल जाएगा। तो अभी आंसर किस तरह आएगा, 1 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 1 1 1 0 और यहाँ पे आ जाएगी बेस 2। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मैं एक दफ़ा और बताती हूँ हम लोगों ने क्या किया। 1030 को 2 पे डिवाइड किया, 515 आया, रिमाइंडर 0, फिर डिवाइड किया 257 आया, रिमाइंडर 1, फिर डिवाइड किया 128 आया, रिमाइंडर 1, फिर डिवाइड किया 64, रिमाइंडर 0, फिर 32 आ गया, फिर 0, फिर 16, रिमाइंडर 0, फिर 8 0, फिर 4 0 2 0 1 0। तो ये हमारे पास हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर जिस तरह मैंने बताया था 1 0 और फिर हम लोगों ने अपवर्ड मूव करना है और उसके सारे नंबर जो रिमाइंडर होंगे वो लिख लेने हैं और ये आ जाएगा बेस 2 के साथ। तो बाइनरी में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको बेस 5 में करेंगे, 1030, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 पे। तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 जार 10, 0 5 6 जार 30, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ जाएगा, 5 4 जार यहाँ पे सॉरी 5 आएगा, 5 4 20, 5 1 जार 5, रिमाइंडर 1 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 6 था यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने 5 पे किया तो ये 5 8 जार 40, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर 5 1 जार 5, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो 1 है वो 5 से स्मॉलर है। तो अब हम इसको आंसर लिखेंगे इसका तो किस तरह, इस ऑर्डर में। तो 1 3 1 1 0 विद बेस 5, ये हमारे पास बेस 5 वाला आंसर आ गया और ये हमारा बेस 2 वाला आंसर आ गया। तो बेस 5 वाला मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हम लोगों ने 1030 को 5 पे डिवाइड किया तो 206 आया, रिमाइंडर 0, फिर 206 को 5 पे किया तो 41, रिमाइंडर 1, फिर 41 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 8 जार 40, रिमाइंडर 1 आ गया, 5 1 जार 5, रिमाइंडर आ गया 3। हम लोगों ने 1 3 1 1 0 इस ऑर्डर में लिखा बेस 5 के साथ। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बाकी तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो वो हमारे पास है 100 11 001 विद बेस 2 ऑक्टल एंड बेस 5। तो ये हमारे पास इस तरह बेस में ऑलरेडी है। तो इसको सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और देन इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल में हम किस तरीके से करते थे, तमाम नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 प्लस 0 × 2
प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। अब हम एक्सपोनेंट लगाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 0 1 2 3 4 5 6 और 7 एक्सपोनेंट भी लगा लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इज इक्वल टू प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग, एक्सपोनेंट सॉल्व कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा क्योंकि 0 इसके साथ है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इनको ऐड करेंगे, तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 153। तो 153 आ गया। अब हम इसको ऑक्टल और बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्टल करते हैं। ऑक्टल यानी 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 153 डिवाइड करेंगे इसको 8 पे, तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। तो यहाँ पे 8 1 जार 8 करेंगे क्योंकि 16 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो 15 में से जब हम माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब 8 9 जार 72 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये 73 है तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। उसके बाद 8 2 जार 16, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक। अब 2 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता 8 के साथ क्योंकि स्मॉलर नंबर है। तो अब हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे किस तरीके से, 2 3 1 विद बेस 8। तो ऑक्टल सिस्टम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मैं एक दफ़ा और बताती हूँ हमने किस तरीके से सॉल्व किया। 153 को 8 पे डिवाइड किया तो 8 1 जार 8 और रिमाइंडर यहाँ पे कैरी आ जाएगा 7, 8 9 जार 72 और ये 73 है तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 8 2 जार 16, तो यहाँ पे 19 है तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा 2 3 1 विद बेस 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे बेस 5 में, तो 1 5 3 इसको करेंगे 5 के साथ डिवाइड। तो जब हम 5 को 3 के साथ 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे 5 6 जार 30 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। 5 1 जार 5, रिमाइंडर आ जाएगा 1 क्योंकि 6 है। अब हम इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि 1 5 से स्मॉलर है। तब हम इसका आंसर लिखेंगे किस ऑर्डर में, 1103 1103 विद बेस 5। ये हमारा आंसर है, ये बेस 5 वाला और ये ऑक्टल वाला। तो इसी बेस 5 वाले को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। 153 को 5 पे डिवाइड किया तो वो 30 आया और 3 रिमाइंडर आया। 5 6 जार 30, 0 रिमाइंडर आया। 5 1 जार 5 और 1 यहाँ पे रिमाइंडर आया। तो हम लोगों ने 1103 विद बेस 5 आंसर हो गया। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।